तो आखिर ईथर होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि ईथर होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि ईथर का वर्गीकरण किसे बोलते हैं। तो ईथर जो होता है उसका फार्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है ROR। जो ऑक्सीजन होता है वो दोनों तरफ कार्बन की चैन से मिलकर जो बनता है, उसके दोनों तरफ जब कार्बन की चैन लगा दी जाती है या फिर बेंजीन रिंग लगा दी जाए, बेंजीन रिंग में भी कार्बन की चैन होती है और सिंपल भी कार्बन की चैन होती है। तो कार्बन की चैन लगा दी जाए ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो वो बन जाता है आपका ईथर। तो यही आपका ईथर का सामान्य सूत्र होता है, ROR बोल लें या फिर एरिल एल्किल हैलाइड लगा हो या फिर एरिल हैलाइड लगा हो। और एल्किल हैलाइड की जगह पे आप C2H5 कार्बन की चैन रख सकते हैं, कितने भी लंबी चैन रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। C2H5 इधर भी C2H5 कर सकते हैं, CH3 कर सकते हैं, इधर भी CH3 कर सकते हैं, या फिर एरियल की जगह पे आप बेंजीन रिंग ले सकते हैं या फिर कार्बन की कोई भी चैन ले सकते हैं। सिंपल होता है ये ईथर। तो ईथर के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, छोटा सा वीडियो होगा, आपको अच्छा लगेगा। इस ईथर के पार्ट भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ईथर होता क्या है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन में दो एल्किल या एरियल समूह जुड़े होते हैं उन्हें ईथर बोलते हैं। यानी कि द्विसंयोजी ऑक्सीजन इसमें होगा, यानी कि जो ऑक्सीजन होगा उससे दो संयोजी जुड़े होंगे। तो यहाँ पे एक एल्किल इधर जुड़ा हुआ है, एक एल्किल इधर जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीजन दो संयोजी है। तो यहाँ पे एल्किल जुड़ा हो, यहाँ पे बोल रहा है दो जुड़े होंगे एल्किल या फिर दो जुड़े होंगे एरियल, तो यहाँ पे एरियल जुड़ा हुआ है, या फिर एल्किल ले लें या फिर एरियल ले लीजिए, ये दोनों ही ईथर ही कहलाएंगे। तो इसे ईथर बोलते हैं। एरियल की जगह पे आप बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं। तो ये दोनों ईथर ही कहलाएंगे। अब ईथर का फार्मूला तो हमने देख लिया कि सामान्य सूत्र ROR होता है या फिर AR.O.AR होता है। तो ये ईथर के सामान्य सूत्र होते हैं। और एग्जांपल में आप C2H5O CH3 रख सकते हैं, फिर CH3O CH3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी इसी प्रकार से रख सकते हैं। तो ईथर को जो होता है आपका वो दो भागों में बांटा जाता है। अब ईथर दो भागों में कौन कौन से भागों में, एक सममित ईथर होता है, दूसरा होता है असममित ईथर। तो दो भागों में आपका ईथर बांटा जाता है। यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बनों की संख्या बराबर होती है तो वो सममित ईथर कहलाता है। यानी कि जो ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ जो कार्बन है उनकी संख्या अगर बराबर है, यानी कि एक कार्बन इधर लगा हुआ है एक कार्बन इधर लगा हुआ है, तो वो आपका सममित ईथर के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर वो दोनों मतलब दोनों तरफ कार्बन इधर ज़्यादा है इधर कम है, या फिर इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो वो आपका असममित ईथर के अंतर्गत आ जाएगा। तो असममित ईथर में आपको यही लिख देना है कि यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं होती है तो इसे असममित ईथर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है C2H5-O-CH3। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या इधर एक है और इधर दो है, तो ये असममित ईथर के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे सममित और असममित ईथर हमने देख लिया। ये आपको इसके पार्ट में लिख देना। अगर ईथर का वर्गीकरण पूछे तो आप इतना लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर के लिए आपको 2.2 और लिखने होंगे। एक एलिफैटिक ईथर होता है और एक एरोमेटिक ईथर होता है, तो आपको 5 नंबर में वो दोनों भी लिखने होंगे। तो अगले वीडियो में वो दोनों ईथर भी करा देंगे। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें पहले, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।